नई बहू ससुराल में बनी बावर्ची। आओ मेरी प्यारी बहू। अरे तुम सब खड़े क्यों हो? इस घर की इकलौती बहू आ रही है, जरा इस पर फूल बरसाओ, एकदम अच्छे से स्वागत करो मेरी बहू का। गंगा के एक कही पर सारे नौकर चाकर उस पर फूलों की वर्षा कर देते हैं। ये देख श्रुति बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरा ससुराल कितना बड़ा है, इतना बड़ा झूमर, और ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। हाँ ये तो है, ये खास लंदन से मंगवाई है। अरे बहू, ये बता तुझे खाना क्या है, मैं तेरे लिए वही बनवा दूं। रामू काका, धनिया, भीमलाल, मेरी बहू के लिए अच्छे अच्छे पकवान तैयार कर दो, और हाँ, थोड़ा चाइनीज, साउथ इंडियन भी। अरे अरे माँ जी, अभी मुझे कुछ नहीं खाना, पेट भरा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आराम कर लो। गंगा की बात सुन श्रुति अपने पति के साथ आराम करने चली जाती है। अगली सुबह उठती है तो बड़ी आराम से उबासी लेकर चुटकी बजाती है। रामू काका, मेरी बेच कॉफी कहाँ है? श्रुति के एक इशारे पर एक नौकर उसके लिए कॉफी लाता है, तो दूसरा उसके कदम जमीन पर रखने से पहले चप्पल ले आता है, तीसरा ब्रेकफास्ट लेकर खड़ा होता है। अरे वाह, मेरे लिए इतना सब कुछ, कितने ठाट बाट से रह रही हूँ मैं अपने ससुराल में, मजे आ गए, जिंदगी हो तो ऐसी। अरे वाह, मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट, एवोकाडो टोस्ट। जैसे ही श्रुति अपना ब्रेकफास्ट खाती है तो चिल्ला कर उठ जाती है, क्योंकि उसने नींद में अपनी उंगलियों को जो काट लिया था। अरे राम रे, अरे मैं तो मर गई, मेरी उंगलियां। आवाज सुन श्रुति की माँ रागिनी हाथ में करछी लिए आ जाती है। हे भगवान, क्या हुआ तुझे? क्यों गोरिल्ला की तरह चिंगाड़ रही है? क्या हो गया? कढ़ाई छोड़कर मुझे यहाँ ना पड़ गया सीधा? वो मम्मी बहुत अच्छा सपना देख रही थी कि मैं अपने बड़े से ससुराल में जाकर बहुत खुश हूँ, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे हैं, और जो मैंने हीरो हीरोइन को उनके ब्रेकफास्ट में खाता हुआ देखा था वो मुझे मेरे ससुराल में मिल रहा था। आपने तो कभी बना के दिया ही नहीं, एवोकाडो टोस्ट। बस उसी को खाते खाते मैंने सपने में अपनी उंगली दबा ली और मेरा सपना टूट गया। वाह बेटी वाह, तो इसी के लायक है, यही ख्वाब देखते रहियो, ये नहीं कि अब जल्दी उठने की आदत डाल ले। 4 दिन बाद शादी हो जाएगी, जब ससुराल में काम करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। क्या काम करूंगी मम्मी मैं? आप बिल्कुल चिल रहिए, वैसे भी मेरे ससुराल में नौकर चाकर हैं, बताया था ना गंगा माँ जी ने। शर्म नहीं आती तुझे अपनी सास का नाम लेते हुए? अरे तो मैंने माँ जी ही तो बोला है। अब चुप कर, जल्दी तैयार हो, और अपने को हल्दी मेहंदी रस्म के लिए कपड़े लाने हैं, ले आ, कल से तू घर से बाहर नहीं जा सकती है। ओके माँ। श्रुति तैयार होकर अपनी रस्मों के कपड़े लेने के लिए चली जाती है। 4 दिन बाद उसकी शादी धूमधाम से मानव से हो जाती है और वो अपनी ससुराल पहुंच जाती है, जहां सास गंगा उसका घूंघट ऊपर कर नजर उतारती है। हाय मेरी प्यारी बहू, थो कितनी सुंदर है, नजर ना लगे। आजा बहू, थक गई होगी ना इतनी लंबी हील और भारी लहंगा पहनकर। माँ अभी से ही तुम्हारा कितना ख्याल रख रही हैं। मेरी माँ जी है ही इतनी अच्छी, वो सबका ख्याल रखती हैं। मुझे घर खाली खाली सा क्यों लग रहा है? जब एक बार माँ के साथ यहाँ पर आई थी तब तो इतने सारे नौकर चाकर थे, और अब सिर्फ आप ही हैं यहाँ। वो बहू जितने भी नौकर चाकर थे वो शादी में शुरू से बहुत काम कर रहे थे, मैंने उन्हें बीच में एक भी छुट्टी नहीं दी थी, तो अब शादी होते ही सब अपने अपने गांव निकल गए। क्या? तो माँ जी अब घर का काम कौन करेगा? मेरा मतलब है कि बहुत सारा काम होगा ना, इतना बड़ा घर जो है। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, कल मैं किसी नए नौकर को बुलाती हूँ। खैर तुम दोनों आराम कर लो, बाकी कल की कल देखते हैं। बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां मानव रोमांटिक होकर श्रुति को अपने करीब बुलाता है। क्या बात है, कैसी रोमांटिक हो रही हो कमरे में आते ही? इसीलिए माँ जी से बोल रहे थे जल्दी ऊपर आने की। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं क्यों रोमांटिक होऊंगा, दरअसल मुझे नींद आ रही है। अच्छा नींद आ रही थी, तो जाओ सो जाओ। श्रुति मानव को इतना तेज धक्का देती है कि वो बेड पर गिर पड़ता है और उठकर कहता है, अरे बाबा मैं तो बस मजाक कर रहा था, आओ तुमसे थोड़ी गुफ्तगू कर लेता हूँ। ये सुन श्रुति उसके पास चली जाती है और वो अपने प्यार के पलों में खो जाते हैं। अगले दिन नई नवेली श्रुति तैयार होकर सास के पांव छूती है। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। अच्छा पहली रसोई में क्या बना रही हो? मैं बहुत स्पेशल सा खाना बनाऊंगी माँ जी, 3-4 तरीके के खाने के आइटम, आप बस वेट करो,
मैं आती हूँ। ठीक है बहू। श्रुति रसोई में जाकर फटाफट 2-3 तरह के पकवान, शाही पनीर, चाप, नान, कोफ्ते और गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर देती है। इन सब की खुशबू घर के बाहर भी जाती है और जब सास और मानव बैठकर खाते हैं तो खाते ही तारीफ कर बैठते हैं। आहा, वो यार तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया है, ऐसा तो मैं किसी 5 स्टार होटल या शादी में भी मैंने नहीं खाया। अरे मैंने तो कल तुम दोनों की शादी में भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। वाह बहू, तू बहुत बढ़िया खाना बनाती है, मानना पड़ेगा। थैंक यू माँ जी, ये लीजिए और लीजिए ना। अरे गंगा, अकेले अकेले खाती रहेगी या अपनी जेठानी को भी पूछेगी? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। किसने बनाया? नई बहू ने? अरे पार्वती जी, आप लखनऊ से कैसे आ गई? पैरों से आई। और कैसे, कल शादी में तो आ नहीं पाई ना, इतनी लेट हो गई ट्रेन। अब पहुंची हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू को अभी शगुन दे सकती हूँ। पहले मुझे भूख लग रही है। बहू, कुछ बना कर ला। बड़ी मम्मी आप बैठिए, ये खाइए ना। अरे ये तो मैं खा लूंगी, पर तू मेरे लिए ठंडा ठंडा शरबत और जलेबी बना दे, मीठा खाने का बहुत मन है। जी बड़ी मम्मी। ये कहकर श्रुति रसोई में खाना बनाने चली जाती है। इतना सारा खाना बनाया था, फिर भी चैन नहीं है, जलेबी खानी है आकर। फिर श्रुति शरबत और जलेबी बनाकर ले जाती है, जिसे खाकर पार्वती कहती है, हाँ मजा आ गया ठंडा ठंडा शरबत पीकर। लेकिन बहू, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरी जलेबी मोटी मोटी बनी है? अरे करारी करारी अच्छी लगती है। अरे कितनी बढ़िया तो जलेबी बनाई है मेरी बहू ने, मैंने भी खाया है अभी। हाँ तो तू तारीफ करेगी ही। चल मैं आराम करती हूँ जब तक। पार्वती आराम करने जाती है। गंगा टीवी देखती है और श्रुति भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। इतने में घर में रिश्तेदार, बुआ, फूफा और उनका बेटा आ जाता है। अरे दीदी, कैसी हैं आप? और हमारा मानव कहाँ है? और उसकी बहू श्रुति? हाँ हाँ बताइए। अरे तुम आओ, बैठो बैठो। बहू अभी अभी अपने कमरे में गई है, मैं बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा इधर आ। आवाज सुन श्रुति मुंह बनाकर अपने कमरे से बाहर आती है। जी माँ जी। अरे बहू, तेरे बुआ फूफा तुझे देखने आए हैं, ये भी शादी में नहीं आ पाए थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कमाल की बात है। पर शादी के अगले दिन आ गई? मेरा मतलब आप शादी में आते तो हमें बहुत अच्छा लगता। हे भगवान, मुझे आराम करने का टाइम क्यों नहीं मिलता? एक के बाद एक रिश्तेदार आए जा रहे हैं। अभी तो बड़ी मम्मी भी घर पर बैठी हुई हैं। नमस्ते बुआ जी, फूफा जी। माँ जी, मैं स्नैक्स वगैरह लेकर आती हूँ। फिर श्रुति स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है, जो कि वो एक बारी में खत्म कर लेते हैं और सुबह का बनाया हुआ सारा खाना भी हपस लेते हैं। वाह बहू, बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन माफ करना, मैं नेक लेकर नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, मुझे पैसे थोड़ी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा दीदी, पेट तो भर गया। बहू खाना बहुत अच्छा बनाती हो, जाओ आराम करो। कुछ देर बाद बुआ फूफा भी चले जाते हैं। ऐसे ही रोज रोज हर कोई रिश्तेदार उनके घर पर बहू को देखने के लिए कोई न कोई आ ही रहा था, और जो भी आता वो नई बहू से रसोई में खाना बनवाता रहता था। तभी श्रुति का गुस्सा सर के ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी पकवान बनाकर अपनी चाचा चाची को खिला रही थी, लेकिन किसी का पेट नहीं भर रहा था। अरे बेटा, 4-5 पूड़ियों से क्या होगा, थोड़ी ज्यादा ज्यादा लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। जा बहू ले आ। पसीने में लत पर श्रुति गुस्से में पूड़ियां बेल रही थी। तभी सास आकर कहती है, तू बहुत दिनों से परेशान हो रही है ना खाना बनाकर? तो क्या करूं माँ जी, इन सब मेहमानों ने तो आपकी नई बहू को बावर्ची बनाकर रख दिया है। मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं कितनी खुश रहूंगी अपने नए ससुराल में, पर नहीं, पहले दिन से ही मेहमानों की खातिरदारी में बावर्ची की तरह कभी पूरी, हलवा, जलेबी यही सब कर रही हूँ। सांस लेने का भी टाइम नहीं है। ऊपर से ये मेहमान कुछ नहीं लेकर आते, ना आपका हाल चाल पूछते, बस अभी आ गए हैं, खा पी के जा रहे हैं, कोई नहीं पूछता किसी को बाद में। क्या आप समझते क्यों नहीं है? मानव जी भी समझते नहीं है, ऊपर से काम के लिए दूसरे शहर चले गए। नहीं बहू, ऐसा क्यों सोच रही है? अब कोई नहीं आएगा, आज और कर दे बस। वो मैं कह रही थी, तेरे चाचा को और भूख लगी है तो तू कोई और सब्जी वगैरह बना देती। हद है माँ जी, 1 मिनट, मैं देखती हूँ क्या सब्जी रखी हुई है। श्रुति फ्रिज में खोलकर देखती है तो कोई सब्जी नहीं होती, और ना ही किसी डिब्बे में दाल चावल न मसाला होता है। एक एक करके सास बहू पूरी रसोई छान लेते हैं, लेकिन खाने पीने को कुछ नहीं मिलता।
गड़बड़ हो गई माँ जी, यहाँ तो खाने पीने का कुछ भी नहीं है और मैं आपकी बेइज्जती नहीं करा सकती। ऑनलाइन कुछ मंगवाती हूँ। श्रुति ऑनलाइन कुछ ऑर्डर भी करना चाहती है तो उसके बैंक से पैसे पे नहीं हो पाए। श्रुति मानव को कॉल करती है, वो भी काम नहीं आता। फिर वो इमरजेंसी में पहले से रिश्तेदारों को कॉल करती है तो कोई भी फोन नहीं उठाता। एक एक करके सब मना कर देते हैं। देख लिया माँ जी आपने, 15 दिन में सारे रिश्तेदार हमारे घर का राशन खत्म कर गए। किसी ने एक लिफाफा तक नहीं दिया और हमारे पैसे भी काम नहीं आ रहे हैं और उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिया है। ये क्या क्या हो गया है बहू? ये कैसे रिश्तेदार निकले? इस टेंशन से गंगा बेहोश हो जाती है और खाना खा रहे चाचा चाची भी उन्हें अस्पताल में छोड़कर यूं ही चले जाते हैं। गंगा को होश आता है। माँ जी आप ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी। मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ बहू। तेरे चाचा चाची जी कहाँ गए? चले गए आपको इस हालत में छोड़कर। मैंने कहा था ना, हमारे ये रिश्तेदार किसी के सगे नहीं होते, पर आप समझती नहीं हैं। उनके सामने आपने मुझे बावर्ची बना दिया। तू बिल्कुल सही कह रही थी बहू, मुझे माफ कर दे। अब से कान पकड़ लिया, अब इन रिश्तेदारों को कभी नहीं बुलाऊंगी। मेरे परिवार से ज्यादा और मेरे लिए कुछ भी नहीं है और अब से तुझे बावर्ची बनने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह गंगा को अपने रिश्तेदारों की असलियत पता चल जाती है, जिससे वो रिश्तेदारों का आना जाना अपने घर में बंद कर देती है और अब न श्रुति को बावर्ची बनना पड़ता है, क्योंकि तबीयत ठीक होने के बाद से गंगा के नौकर चाकर वापस काम पर आ जाते हैं और श्रुति ठाट बाट से अपने ससुराल में रहने लगती है।